नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल है जो हम स्टडी करेंगे दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेल है इनके सेल्स के अंदर जो नंबर है वो डिपेंड करते हैं उस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। जिस प्रकार की वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करती है उसके अकॉर्डिंग उसके जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है उस सेल्स के अंदर वो मे भी क्या कर सकते हैं, आपकी वेरी कर सकते हैं। तो जो नंबर्स होते हैं वो आपके डिपेंड करते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। जैसे अगर हम बात करें माइक्रो एस्टरेस की बात करें, या फिर अगर हम कोलेरा फ्यूपेसा एक एल्गा है इनकी हम बात करें, तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एक सेल्स के अंदर वो क्या होता है, आपकी एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। वाइल अगर हम बात करें आपके प्लांट सेल्स की बात करें, एनिमल सेल्स की बात करें, तो यूजुअली जो नंबर्स होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के वो कैसे होता है, आपकी फीवर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स के कंपैरिजन में प्लांट सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके नंबर क्या होते हैं, आपकी लेस होते हैं, फीवर्स होते हैं। इसके अलावा और जो माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट होते हैं सेल्स के अंदर उनको हम कोलेक्टिवली किस नाम से जानते हैं, कॉन्ड्रियोम के नाम से जानते हैं। एक सेल्स के अंदर मान लो आपकी कोई एक सेल्स है, इस सेल्स के अंदर आपके बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इन सभी माइटोकॉन्ड्रिया को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, आपका कॉन्ड्रियोम बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रियोम बोलेंगे। इसके अलावा हम बात करें अगर एनिमल सेल्स की बात करें, तो एनिमल सेल्स के अंदर जो मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपके प्रेजेंट होते हैं फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स की जो फ्लाइट मसल्स है उसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम क्या होते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। इसके पीछे रीजन क्या होता है, अगर हम रीजन की बात करें वाई आपकी जो फ्लाइट मसल्स होते हैं बर्ड्स की उसके अंदर मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, आपका एटीपी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो बर्ड्स को फ्लाइट करने के लिए क्या चाहिए, आपकी मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स व्हाई जो फ्लाइट जो मसल्स है उसके अंदर क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके नंबर क्या होता है, आपकी मैक्सिमम नंबर्स होते हैं। अगर हम बेसिक्स की बात करें, नंबर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं। माइक्रोएस्ट्रेसिस कोलराफिकेसा एल्गा इनके अंदर क्या होता है, एक सिंगल आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और एक सेल्स के अंदर टोटल जितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोम के नाम से जानते हैं। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में कंपैरिजन करें तो एनिमल सेल्स में क्या होता है, आपके मोर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू प्लांट सेल्स। इसके अलावा मैक्सिमम एनिमल सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं वो बर्ड्स की फ्लाइट मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, बिकॉज बर्ड्स को फ्लाइट करने के लिए मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मोर एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए उनकी जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो नंबर्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के वो भी क्या होते हैं, आपकी मैक्सिमम नंबर्स होते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये आपके डिफरेंट नेम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल्स, इनको हम पावर हाउस ऑफ सेल्स के नाम से जानते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं, आपकी एनर्जी फॉर्म करते हैं और जो एनर्जी करेंसी होती है सेल्स की उसको हम क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एटीपी के नाम से बोलते हैं। तो एटीपी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल्स। इसके अलावा इसको हम एटीपी मील ऑफ द सेल, जैसे मील के अंदर एनर्जी होती है, आपकी सेल्स के अंदर जो एटीपी मील है वो क्या होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज सेल विद इन सेल्स। अगर हम सेल ऑर्गेनली विद इन सेल की बात करें, ऑर्गेनली की बात करें तो राइबोसोम्स होता है, वाइल सेल विद इन सेल्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं कि एक सेल्स है जो विद इन दी सेल्स क्या होता है, आपकी प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज जो माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या होता है, आपकी मोस्ट बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनलीज होते हैं सेल्स के अंदर, सबसे ज्यादा बिजी होती है और सबसे ज्यादा एक्टिव जो ऑर्गेनलीज होती है ऑल ऑर्गेनलीज के अंदर वो कौन से होते हैं, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनलीज के नाम से जानते हैं। सेमी का मतलब क्या होता है, आपका हाफ, सेमी का मतलब होता है हाफ, ऑटोनोमस का मतलब होता है सेल्फ। तो ये आपके सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनलीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके पास सेल्फ का क्या प्रेजेंट होता है, आपका डीएनए होता है, और जो डीएनए होता है इनसाइड दी माइटोकॉन्ड्रिया वो कैसा होता है, आपका सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये डीएनए आपका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए के अंदर चेंज होगा और ये आरएनए ट्रांसलेशन प्रोसेस से क्या होगा, आपके प्रोटीन्स के अंदर चेंज होगा। तो ये अपने एक्टिविटी के लिए जो प्रोटीन फॉर्म करते हैं हाफ सेल फॉर्म करते हैं, बट हाफ ये डिपेंड करते हैं आपके न्यूक्लियर जो डीएनए होता है, न्यूक्लियर डीएनए पे क्या करते हैं, आपका डिपेंड करते हैं। तो हाफ जो प्रोटीन है वो आपकी सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं, सेल्फ सर्कुलर डीएनए से सिंथेसाइज करते हैं, और हाफ प्रोटीन्स के लिए डिपेंड करता है न्यूक्लियर डीएनए पे। दैट्स व्हाई जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम किस नाम से जानते हैं,
सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम एंडोसिम्बायोंट ऑफ द सेल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोसिम्बायोट ऑफ द सेल। जैसे कि हम बात करें आपके जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो आपके साइनोबैक्टीरिया है वो आपके डिफरेंट सेल्स के अंदर एंडोसिम्बायोटिकली आपके प्रेजेंट होकर उन्होंने क्या किया, एक यूकैरियोटिक सेल्स की फॉर्मेशन की। दैट टाइम आप जब इवोल्यूशन पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि जो यूकैरियोटिक जो सेल्स का इवोल्यूशन हुआ वो किससे हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल्स से। तो आपकी दो प्रोकैरियोटिक सेल्स आपस में क्या करती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। तो इसमें जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसा होता है, आपका एंडोसिम्बायोट होता है सेल्स के अंदर। जैसे कि हम बात करें कोई भी आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, जैसे अगर हम बात करें आपके लाइकेन की बात करें तो लाइकेन के अंदर भी क्या होता है, आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। उसमें दो पार्टिसिपेंट होते हैं, एक होता है आपका एल्गी होता है और एक क्या होता है आपकी फंजाई होती है। तो एल्गी क्या करती है, आपका फूड फॉर्मेशन का काम करती है, वाई फंजाई क्या करती है, साइट प्रोवाइड करती है। तो इसी तरह से आपके जो दो बैक्टीरिया है, एक आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है और एक आपका जिसमें रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है, तो सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह आपका वर्क करता है। तो दो बैक्टीरिया है आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएटेड है। तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपका क्या करता है, आफ्टर दी समटाइम्स एक जो बैक्टीरिया है वो आपका इवोल्व हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, साइनो जो बैक्टीरिया है वो आपका इवोल्व हो गया क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे वो किसमें चेंज हो गए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर चेंज हो गए। आपका जो क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया है दोनों क्या है आपके एंडोसिम्बायोन्स है सेल्स के। तो इनको हम ऑल्सो पावर ऑफ द सेल्स, एटीपी मील, सेल विद इन सेल्स, मोस्ट बिजी और एक्टिव ऑर्गेनेल इन द सेल्स, सेमी ऑटोनोमस सेल्स और एंडोसिम्बायोन्स ऑफ सेल्स के नाम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल्स के अंदर, अगर हम किसी भी अनलेस स्पेसिफाइडली स्टेन से अगर उसको हम स्टेन करें तो हम इजीली उनको अंडर दी माइक्रोस्कोप सी नहीं कर सकते, बिकॉज आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपका स्टेन्ड होता है ओनली जेंसर्स ग्रीन बी से। अगर हम बात करें आपकी ये सेल्स है, अगर इस सेल्स को हम अंडर दी माइक्रोस्कोप देखें तो हमें कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया सीन नहीं होगा जब तक उसको हम क्या नहीं करेंगे, स्टेन कर नहीं करेंगे एक पर्टिकुलर स्टेन से। और एक सिंगल स्टेन है जिससे हम क्या करते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करते हैं, दैट इज जेंसर्स ग्रीन डी। स्टेन का मतलब क्या होता है, कुछ डाई होती है जो क्या करते हैं कलर प्रोवाइड करते हैं। मान लो इस सेल्स के अंदर आपकी डिफरेंट ऑर्गेनेल है, मान लो हमने क्या किया, इस पे एक येलो कलर की कोई भी एक स्टेन डाली, तो जैसे स्टेन डाली तो आपका ये वाला जो स्टेट है, ये वाली जो साइट है वो आपकी विजिबल हो रही है। दैट मींस ये ओनली आपको स्टेन करता है, डाई करता है, कलर करता है आपके ओनली माइटोकॉन्ड्रिया को। तो जेंसस ग्रीन बी जब भी ट्रीट करेंगे सेल से तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा आपका स्टेन हो जाएगा और हम इजीली उसको अंडर दी माइक्रोस्कोप क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो आपका जेंसस ग्रीन बी से क्या करते हैं, इसको हम स्टेन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम शेप की बात करें तो टिपिकली जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, सोसेज शेप होती है, फिर सिलिंड्रिकल आपकी शेप होती है। अगर डायमीटर्स की बात करें तो इनका जो डायमीटर्स है वो आपका वेरी करता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर क्या होता है इनका डायमीटर्स होता है, और अप्रोक्सीमेटली इनका जो साइज होता है 0.5 क्या होता है आपका माइक्रोमीटर एवरेज क्या होता है साइज होता है। वाइल अगर हम लेंथ की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो 1 से 4.1 माइक्रोमीटर क्या होता है इनकी लेंथ होती है, जो आपकी वेरी करती है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर तक। इसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि हमने देखा था 3 ऑर्गेनेल है जो आपकी डबल मेम्ब्रेन होती है, एक होता है आपका न्यूक्लियस, सेकंड होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और थर्ड होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो हम डिस्कस कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया ये कैसा होता है, आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, दैट मींस ये आपका सराउंडेड होता है डबल मेम्ब्रेन से। इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन तो एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है। ये दोनों क्या करती है, जो ल्यूमन होता है उसको क्या करती है, डिस्टिंक्ट करती है टू एक्वेस कंपार्टमेंट के अंदर। एक होता है आपका आउटर कंपार्टमेंट और एक होता है आपका इनर कंपार्टमेंट। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, मान लो ये आपका कोई भी स्ट्रक्चर्स है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, आउटर आपका मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। एक क्या होते हैं आपकी इनर मेम्ब्रेन्स होती है। ये दोनों जो मेम्ब्रेन्स है ये क्या करते हैं, आपके जो ल्यूमन है उसको दो डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइडेड करते हैं, आउटर कंपार्टमेंट एंड
इनर कंपार्टमेंट। इसमें जो इनर कंपार्टमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। वाइल आउटर जो मेम्ब्रेन है वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअस होती है, लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल, आपकी जो ऑर्गेनेल है उसकी क्या करती है, बाउंड्री करते हैं। तो ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। वाइल अगर हम बात करें इनर मेम्ब्रेन की बात करें, तो इसमें जो इनर जो मेम्ब्रेन होते हैं वो कैसी होती है, आपकी फोल्डिंग होती है। तो इनर जो मेम्ब्रेन है, नंबर ऑफ क्या होते हैं इसके अंदर, इनफोल्डिंग होती है। और इन इनफोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, आपके प्लूरल है। अगर हम सिंगुलर की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या होता है, आपके डिफरेंट फोल्डिंग होते हैं। जैसे अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो आपके मान लो ये आपकी एक फोल्डिंग्स है, ये मल्टीपल्स बहुत सारी क्या होती है आपकी फोल्डिंग प्रेजेंट होती है इनसाइड दी मैट्रिक्स। तो इनसाइड क्या होता है, इनके अंदर बहुत सारी फोल्डिंग प्रेजेंट होती है इनर मेम्ब्रेन के अंदर। तो ब्लू कलर से जो रिप्रेजेंट किया है वो क्या है, आपकी इनर मेम्ब्रेन है। और ग्रीन कलर से जो रिप्रेजेंट किया है वो आपकी आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्या कर रहे हैं, आपकी जो कंपार्टमेंट है, दो कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइडेड कर रहे हैं। एक आपका जो आपके ग्रीन और ब्लू के बीच में उसको हम क्या बोल रहे हैं, आउटर कंपार्टमेंट। वाइल ब्लू के बीच में, दोनों ब्लू के बीच में ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इनर कंपार्टमेंट बोलते हैं। इसके अलावा जो इनर जो कंपार्टमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। वाइल आउटर जो मेम्ब्रेन, आउटर जो मेम्ब्रेन आपकी कंटिन्यूअस है, तो ये क्या करती है, आपकी जो ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेल है इसकी क्या करती है, बाउंड्री को क्या करती है, आपका फॉर्म करती है। इसके अलावा जो क्रिस्ट है, जैसे अगर हम बात करें, मान लो कोई भी एक सरफेस है, आपका स्ट्रेट सरफेस है, एक आपका सरफेस क्या है, आपका फोल्डिंग प्रेजेंट। तो अगर इसमें किसी भी सरफेस के अंदर अगर आपकी फोल्डिंग होती है, वो क्या करते हैं, आपके सरफेस एरिया को क्या करती है, आपका इंक्रीज करते हैं। सरफेस एरिया क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है। ताकि जो क्रिस्टी है ये क्या करती है, इंक्रीज करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। अब बोथ आउटर जो मेम्ब्रेन है, इनर जो मेम्ब्रेन है, इनके पास क्या होते हैं, अपने आउन स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस के लिए। जैसे अगर हम बात करें क्रेब साइकिल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें, तो उनके लिए स्पेसिफिक जो एंजाइम्स है इन मेम्ब्रेन से क्या होता है, आपकी एसोसिएटेड होते हैं, बोथ आपकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन से। इसके अलावा हम बात करें आपका जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इस स्पेस को, जैसे अगर हम बात करें ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से जानते हैं। स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से जानते हैं। वाइल इनर जो स्पेस होता है इनर मेम्ब्रेन के बीच में, ये वाला जो स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इनर जो आपकी कंपार्टमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, इस इनर मेम्ब्रेन की बात करें, तो इस इनर मेम्ब्रेन पे क्या होती है, आपके डिफरेंट आपके पिन हेडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे पिन हेडेड क्या होता है, आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ऐसे पिन की तरह क्या होता है, आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ब्रॉड स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह की क्या होती है, आपकी पिन लाइक क्या होते हैं, आपकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इन पिन हेडेड पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, ओक्जीसोम्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, ओक्जीसोम्स बोलते हैं। या फिर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। और इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, एक और नाम से जानते हैं, F0 एंड F1 पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ये जो ओक्जीसोम है ये आपके डिस्क्राइब बाय फर्नांडीज मोरर। इनको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, आपका फर्नांडीज, फर्नांडीज मोरेल। इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, इन ओक्जीसोम को क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। तो इनर जो मेम्ब्रेन होते हैं इनके सरफेस पे क्या होती है, पिन हेडेड स्ट्रक्चर्स होती है टुवर्ड दी मैट्रिक्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, ओक्जीसोम, और आल्सो नोन एज एलिमेंट्री पार्टिकल, और आपके F0 एंड F1 पार्टिकल्स। अब ये जो आपके F1 पार्टिकल्स है, F0 और F1 पार्टिकल्स है, ये आपके एसोसिएटेड होते हैं आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। ठीक है, किसके लिए एसोसिएटेड होते हैं, आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, आपका एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं।
तो अगर हम फॉस्फोलाइसेंस की बात करें या फिर अगर हम बात करें आपके एटीपी जनरेशन की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, एटीपी जनरेशन की बात करें, तो दो तरीके से एटीपी फॉर्म होते हैं। एक होता है आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जिसको हम एसएलपी के नाम से जानते हैं, और एक होता है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दैट अकर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टाइम, जिसमें क्या होता है, एक आपका जो पार्टिकल्स है उसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, आपका जो एडीपी है वो किसमें कन्वर्ट होता है, आपका एटीपी के अंदर चेंज होता है बाय द एडिंग ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। वाइल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक हाई एनर्जी का जो क्या होता है आपका मॉलिक्यूल्स होता है, उससे लो एनर्जी के मॉलिक्यूल से फॉस्फेट को क्या करता है, आपका इनटेक करके क्या करता है, एटीपी से क्या करता है, एटीपी के अंदर कन्वर्ट करता है। तो दो टाइप के फॉस्फोराइलेशन होते हैं, एक आपके सबस्ट्रेट लेवल, एक होता है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जब आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ोगे, आप रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ोगे प्लांट फीजो के अंदर, उसमें आप डिटेल में डिस्कस करोगे, बट एट द टाइम आपको याद होना चाहिए कि जो ऑक्सीसोम्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, या आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की क्या होती है, साइट होती है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से क्या होता है, आपकी एटीपी की फॉर्मेशन होता है, और इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोलते हैं, या फिर एटीपी मिल्स के नाम से जानते हैं, या फिर एनर्जी हाउस ऑफ द सेल्स के नाम से जानते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स ऑक्सीसोम्स। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है, आपका जो हेड वाला जो पार्ट होता है इसको F1 बोलते हैं, और जो बेस वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, F0 पार्टिकल्स बोलते हैं। जब इस ऑक्सीसोम से क्या होता है, आपके हाइड्रोजन, आपके जो प्रोटॉन्स मूव करते हैं, तो आपका जो एडीपी है, क्या आपका जो एडीपी है वो क्या करता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अटैच होकर किसमें कन्वर्ट होता है, आपका एटीपी के अंदर चेंज होता है। ठीक है, तो इनर जो सरफेस है, इनर जो मेम्ब्रेन है, उसपे क्या प्रेजेंट होता है, आपकी ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट है। डिटेल में आप लोग जब ईटीसी पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन पढ़ोगे, जब आप डिटेल्स में इनके फंक्शंस के बारे में क्या करोगे, स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे। इसके अलावा जो फोल्डिंग्स होती है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग्स होती है, ये जो फोल्डिंग है, इन फोल्डिंग को, ईच फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, आपका क्रिस्टे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टे इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। इसके अलावा आपका जो मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, आपके मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपके डीएनए प्रेजेंट होता है, क्योंकि आपकी दो ही साइट है जहाँ पे आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक आपका क्लोरोप्लास्ट। और जो डीएनए प्रेजेंट होता है इनसाइड दी ऑर्गेनेली, बहुत माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें या फिर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, तो आपका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, आपका सर्कुलर डीएनए होता है। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, एज वेल एज इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपकी राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। जैसा कि हमने बताया था कि आपकी जो यूकैरियोटिक सेल्स में बोथ 70s राइबोसोम से प्रेजेंट होता है, 80s राइबोसोम से प्रेजेंट होता है। तो 80s जो राइबोसोम है वो ईआर के सरफेस पे और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, वाइल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड जो आपका राइबोसोम्स प्रेजेंट है, जैसे अगर हम यहाँ पे रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रेड कलर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी 70s राइबोसोम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनर मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होते हैं, अदर एंजाइम्स क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी हम डिटेल्स में भी डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा हमने बेसिक बता दिया, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें आपकी जो इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टी बोलते हैं, और सिंगुलर, एक सिंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। और ये जो क्रिस्टा है ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को क्या करते हैं, आपका इंक्रीज करते हैं। और इन मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या होता है, अपने आउन स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो आपके एसोसिएटेड होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस के लिए, दैट मींस एटीपी प्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, आपके एसेंशियल्स होते हैं। नेक्स्ट इन द कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपकी साइट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की। दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस क्या होता है, अगर इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर अब्सेंस, ए का मतलब होता है अब्सेंट या विदाउट, अगर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में फूड का जो ब्रेकडाउन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो
इनसाइड दी माइटोकॉन्ड्रिया जो रेस्पिरेशन होता है वो साइट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, दैट मीन्स फूड के ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की क्या होती है आपकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है, सेलुलर एनर्जी को फॉर्म करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोलते हैं। इसके अलावा जो मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, एक सिंगल सर्कुलर डीएनए। इसके अलावा फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एक तो कि जो डीएनए प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स के अंदर वो कैसा होता है आपका, सर्कुलर होता है, वाइल राइबोसोम्स जो होता है वो कैसा होता है आपका 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। और ये जो आपके राइबोसोम्स है और ये आरएनए है डीएनए है ये रिक्वायर्ड होते हैं आपके कंपोनेंट होते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, आपका राइबोसोम्स रिक्वायरमेंट होता है। और आपका टेम्पलेट के लिए क्या रिप्रेजेंट होता है, आपका क्या रिक्वायरमेंट होता है, आपका डीएनए सॉरी आपका आरएनए, बिकॉज आरएनए भी किससे फॉर्म होता है, डीएनए से फॉर्म होता है। तो आपके प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए आपके डीएनए और आरएनए और राइबोसोम्स के आपके रिक्वायर्ड होते हैं। तो अपनी सेल्फ जो प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन्स आपकी सेल्फ क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, और कुछ आपका डिपेंड करता है न्यूक्लियस के ऊपर। दैट्स व्हाई जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली के नाम से क्या करते हैं हम जानते हैं, क्योंकि हाफ जो प्रोटीन है सेल्फ सिंथेसाइज करता है, हाफ के लिए डिपेंड होता है न्यूक्लियस के, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम डिविजन्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया आपकी डिवाइड होती है बाय दी फीजन्स। एक माइटोकॉन्ड्रिया से अदर जो माइटोकॉन्ड्रिया वो आपका फॉर्म्ड होगा बाय दी फीजन प्रोसेस, ठीक है। आपके एसेक्सुअली क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं बाय दी फीजन प्रोसेस से क्या होते हैं आपके रिप्रोड्यूस करते हैं। एज वेल एज आपको एनसीईआरटी के जो डायग्राम है उसको भी आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, कई बार आपका पूछा गया है माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका ए बी सी डी ई कुछ भी आ सकता है, और आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी एंड ई कुछ भी हो सकता है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम आउटर सरफेस की बात करें, जो कंटिन्यूस जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इस आउटर मेम्ब्रेन के बिलो क्या प्रेजेंट होते हैं, आपकी इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या होता है, आपकी फोल्डिंग प्रेजेंट होते हैं, और इन फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं सिंगुलर। अगर प्लूरल की बात करें तो क्या बोलते हैं हम इसको, क्रिस्टी बोलते हैं। तो इन इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। और इसके अलावा जो आपके क्रिस्टी के बीच में, इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो ग्रीन जो स्पेस है, इस ग्रीन स्पेस को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इन 5 नेम्स को आपको एटलीस्ट याद रखना है। आपका आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन के बीच में आपका जो कंपार्टमेंट होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन के आपकी फोल्डिंग होती है, और इन फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। इसके अलावा हमने जो F0 और F1 पार्टिकल्स के बारे में बताया, तो आपके पिन हेडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके क्रिस्टा वाले रीजन के अंदर, जो एसोसिएटेड होती है आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस के लिए क्या होती है, आपकी एसोसिएटेड होती है। इसके अलावा आपको याद रखना है ओनली जनरल नॉलेज के लिए कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये कंप्लीट सेल्स का क्या होता है, आपका 1% डीएनए होता है। 99% जो डीएनए है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनसाइड दी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 1% जो डीएनए आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। 99 जो परसेंट है एनिमल सेल्स का जो डीएनए वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इन सम को हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। उसमें बोथ आपका न्यूक्लियर जीनोम भी आएगा और एज वेल एज आपका ऑर्गेनल जीनोम आएगा। दोनों का जो सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। उसमें आपका न्यूक्लियर भी आएगा और आपका ऑर्गेनल जीनोम आएगा। तो ये था आपका माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल।